अच्छा चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हमने स्टूडेंट पोर्टल में क्या बनाया था कि स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल देख सकता है, अपडेट कर सकता है, पासवर्ड वगैरह, बुक्स, यहाँ पे नेम हम अपडेट कर लेते हैं। और साथ हम ऐसा करते हैं कि हम सबलाइम के ऊपर ओपन कर लेते हैं। सबलाइम के ऊपर ओपन करते हैं। सबसे पहले हेडर में जो है वो यहाँ पे हमने बुक्स अपडेट करना है। ओके, तो हमारे पास बुक्स हैं। बुक्स को हम अपने कार्ट में ऐड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। किसी भी बुक के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अच्छा, अभी यहाँ पे आ रहा है योर एक्सेस हैज़ बीन ब्लॉक, मीन के एडमिन की तरफ से मेरी एक्सेस ब्लॉक हुई है। तो मैं यहाँ से मैनुअली यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। मैं यूज़र्स वाले टेबल में जाऊँगा और जहाँ पे ब्लॉक लिखा हुआ है ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। और इसके बाद ये मैंने मैनुअली यहाँ से ख़त्म किया। अभी चेक करेंगे कि मैं किसी भी बुक पे जाऊँगा और जब मैं उसको रीड बुक पे क्लिक करूँगा तो वहाँ से मैं वो रीड कर सकता हूँ। ओके। अच्छा, इस कार्ट का इसमें क्या फ़ंक्शन होता है? कार्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप मल्टीपल आइटम्स जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं और बाद में आप चेकआउट कर सकते हैं। मीन आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है वेबसाइट पे, ई कॉमर्स वेबसाइट में जो माई कार्ट का ई कॉमर्स वेबसाइट में जो माई कार्ट का ऑप्शन होता है, ये किस लिए होता है कि अगर हमने चीज़ें खरीदनी है, ये समझ लें एक बास्केट टाइप की आपकी टोकरी है, समझ लें कि आप जब किसी बड़े स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक टोकरी दे दी जाती है कि आप जाएं और इसमें जो भी अपनी चीज़ें खरीदनी है वो उसमें डालते जाएं। आप उसमें जो है ना, मतलब जो जो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं वो आप उसके अंदर डालते हो। लास्ट पे आप कैशियर काउंटर पे जाते हैं, वहाँ पे जो है वो आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है, जी कैश देना है, पेमेंट करते हैं, उसके बाद आप वो आपको दे देता है, चीज़ें दे देता है शॉपिंग बैग में डाल के। तो ऑनलाइन कोई भी मीन के पोर्टल है जहाँ पे कोई चीज़ परचेज़ होनी है, कोई चीज़ हमने ख़रीदनी है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, तो वहाँ पे भी इस कार्ट का यही सेम है कि आपको जो जो चीज़ पसंद आती जाती है कि आपने जो जो ख़रीदना है उसको आप कार्ट में डालते जाएं। मुझे ये अच्छा लग गया है, ये भी मैं उसको इन सबको जो है ना वो मैं कार्ट में डालता जाऊँगा। कार्ट में अगर मैंने यहाँ से रिमूव करना है तो मैं वन बाई वन सबको रिमूव भी कर सकता हूँ। जो चीज़ मैंने मुझे लगेगा कि नहीं जी ये मैंने गलती से ऐड कर दिया, ये मुझे ये नहीं चाहिए, बिल मुझे मेरा ज़्यादा बन गया, मैं वन बाई वन जो है ना वो उसे डिलीट कर दूँगा। तो यहाँ पे अभी अगर आप चेक करेंगे तो कार्ट का आपको थोड़ा सा मीन के आइडिया हो गया होगा कि एक टोकरी टाइप की आपने जो जो भी चीज़ें ख़रीदनी है वो उठा उठा के आप उसके अंदर रखते जाएंगे। बाद में आप माई कार्ट में जाएंगे और वहाँ पे लास्ट पे आपको चेकआउट का बटन होगा। आप चेकआउट पे बटन पे क्लिक करेंगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे आप, और आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा क्रेडिट डेबिट कार्ड का। आपने क्रेडिट डेबिट कार्ड की वहाँ पे सारी डिटेल देनी है और चेकआउट पे आपने क्लिक कर देना है। तो आपका जो है वो कार्ट वाले जो चीज़ जितनी भी चीज़ें होंगी कार्ट आपका खाली हो जाएगा और वो आपकी सारी चीज़ें ऑर्डर्स वाले जो है ना वो टेबल में चली जाएंगी। इसे वन बाई वन करते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैंने एक ये वाली बुक ख़रीदनी है और एक ये वाली बुक ख़रीदनी है और ये अभी मेरे कार्ट में ऐड हो गई। अच्छा, ये पहले से ऐड थी तो ये मेरे कार्ट में भी इनके ऐड हो गई। ओके, अभी मैंने क्या करना है कि सबसे पहले माई कार्ट में मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं नीचे ना टोटल इसकी प्राइस कितनी टोटल कितनी आइटम्स बनती हैं और टोटल इसकी प्राइस कितनी बनती है, तो मैं ये चेक करूँ कि टोटल प्राइस कितनी बनती है और टोटल आइटम्स कितनी है। तो वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं माई कार्ट के अंदर, तो ये हम माई कार्ट में जाके चेक करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जैसे दराज पे जाते हैं या दूसरी वेबसाइट्स पे जाते हैं तो कार्ट वाला सेम टू सेम वैसे ही फंक्शन करता है। हम यहाँ पे एक समझ लें कि एक कार्ड वाला जो यहाँ पे करेंगे वो एक डमी सा होगा, बट हम जो है अगर चाहें तो उसके ऊपर पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं। पेमेंट गेटवे लगाने का थोड़ा सा वो एक एडवांस में चीज़ चली जाती है, बट आपको फिर मैं उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कि हम पेमेंट गेटवे वगैरह अगर हम लगाना चाहें किस तरह से लगा सकते हैं। पेमेंट गेटवे क्या होता है इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दें। तो पेमेंट गेटवे होता है कि आप फ़र्ज़ करें कि जैसे आपकी एक वेबसाइट है, आपने कोई चीज़ें ख़रीदनी है, आप जब कार्ड की डिटेल एंटर करते हैं तो वो पैसे सीधे ओनर के अकाउंट में चले जाते हैं। जो भी वेबसाइट का ओनर होता है उसके अकाउंट में चले जाते हैं।
उसके पीछे उसका जो अकाउंट लगा होता है वो पेमेंट गेटवे के थ्रू जो है ना वो उसके अंदर प्रॉपर वो होती है। तो पेमेंट गेटवे क्या होता है कि पेमेंट गेटवे के थ्रू आप यानी कि कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जो आपका जो बैंकिंग चैनल होता है वेबसाइट और बैंकिंग चैनल के दरमियान पेमेंट गेटवे कॉन्फ़िगरेशन कर देता है। आपने जो भी चीज़ें ख़रीदनी होगी वो आप कार्ट में डाल के देन जब आप चेकआउट करते हैं तो जो भी आपकी चीज़ें होंगी वो आप पेमेंट जो है वो सीधी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। देन आपका जो भी रिकॉर्ड है वो ऑर्डर्स वाले टेबल में हो चला जाएगा, जहाँ से डिलीवरी बॉय जो है ना वो आपकी जो भी चीज़ें होंगी वो आपको मतलब TCS या जो भी उनका चैनल है तो वो आपको घर पहुँचा देंगे। अच्छा, अभी हम माई कार्ट के अंदर क्या करने वाले हैं कि हम जहाँ पे टोटल करने वाले हैं कि यहाँ पे हमें जैसे अभी मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ, डिलीट करता हूँ, अभी यहाँ पे कोई आइटम नहीं है। मैं यहाँ पे अगर कोई ऐड करता हूँ, जैसे ये मैंने ऐड कर दी और ये मैंने ऐड कर दी, ठीक है, ये 2 बुक्स मैंने ऐड कर दी। मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ पे नज़र आए कि मेरी टोटल पेमेंट कितनी बन गई है, मैं कितनी आइटम्स इसमें डाल चुका हूँ और कितनी टोटल पेमेंट बन गई है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करता हूँ। तो ये मैं माई कार्ट यहाँ पे जाऊँगा जो कि हमने कल अभी वर्क किया। तो हम इस पेज को थोड़ा सा मैं क्योंकि ये कल हमने किया तो थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू देता हूँ कि हमने स्टार्ट में क्यूरी लगाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार्ट वाले टेबल से हम डाटा सेलेक्ट करते क्योंकि आपने वो बुक्स किस में डाली हैं, कार्ट में डाली हैं। आप कार्ट वाले टेबल से डाटा सेलेक्ट करते हैं और उसी यूज़र का डाटा सेलेक्ट करते हैं जिस यूज़र ने लॉगिन किया है, और उस यूज़र की आईडी हमें पता है कि हमने सेशन में स्टोर करवाई है और वही आईडी जो है वो हम फिर बाद में कहते हैं कि वेयर यूज़र आईडी इक्वल टू UID। ओके, तो हम उसी यूज़र का डाटा ले रहे हैं जो कि सेशन में है और कार्ड के अंदर से उसका डाटा लिया और क्यूरी को रन किया। क्यूरी को रन करने के बाद क्यूरी को फैच किया जाता है। और अब अगर आप यहाँ पे जाके देखें कार्ट वाले टेबल के अंदर जाते हैं, यहाँ पे आप चेक करें आपके पास 2 कॉलम्स, एक यूज़र आईडी और बुक आईडी। आपने क्या क्यूरी लगाई है, वेयर यूज़र आईडी इक्वल टू UID, और UID के अगर उसमें ID 7 है तो यानी कि वो रिकॉर्ड जहाँ पे यूज़र ID 7 है वो सारा रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। तो अभी आपके पास दो चीज़ें आ रही है कि एक तो यूज़र आईडी और एक बुक आईडी। तो वो यूज़र आईडी जिसकी मीन के जो सेशन में है अगर वो 7 है तो इसके 2 रिकॉर्ड आ गए, एक तो बुक आईडी 2, एक 3। तो 1 बाई 1 क्योंकि फैच होंगे, पहले ये वाला रिकॉर्ड टॉप वाला फैच होगा जहाँ पे बुक आईडी 2 है। हमने यहाँ से बुक आईडी ली, अगर आप लोड साइन डाटा के साथ ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे कॉलम का नेम लिखते हैं, टेबल के कॉलम का नेम, जिस टेबल से आप डाटा फैच कर रहे हैं। आपका जो रिकॉर्ड है वो आप जो भी वैल्यू है वो आप असाइन कर देते हैं बुक आईडी में। देन आप अगेन एक और क्यूरी लगा रहे हैं यहाँ पे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स, क्योंकि आपके पास सिर्फ बुक आईडी आई क्या, बुक का सारा रिकॉर्ड नहीं आया। तो अभी हमें सिर्फ ये पता चलता कि अच्छा उसकी बुक आईडी ये है, बाकी सारा रिकॉर्ड बुक्स वाले टेबल में है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे क्यूरी हमने कल लगाई थी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स वेयर आईडी इक्वल टू बुक आईडी। ओके, कि हम वो रिकॉर्ड हमें दो जहाँ पे आईडी क्या है, बुक आईडी। हमने सेलेक्ट की क्यूरी लगाई, अगेन लगाई और क्यूरी को रन किया, फैच किया और डाटा 2 के अंदर हमने साइन कर दिया। अब डाटा 2 में यानी कि सारा रिकॉर्ड बुक वाला है। अब यहाँ पे डाटा 2 नेम, ऑथर, ईयर, प्राइस, ये ऊपर इमेज भी है और नीचे जो है वो हमने 2 बटन लिए हुए हैं href में, ठीक है, एंकर टैग लिए हुए हैं। तो जिस कल एक थोड़ा सा गो थ्रू किया, अगर यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं, देन हम नेक्स्ट चल सकते हैं। अच्छा, जो आज का हमारा मेन टास्क था कि हमने क्या करना है कि अगर अभी तक हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो नेक्स्ट हमने ये करना था कि हमने टोटल आइटम्स काउंट करनी है और टोटल कितनी अमाउंट बनी है ये काउंट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे वाइल लूप से पहले हम यहाँ पे n एक ले लेते हैं, n $n इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। और जब वाइल लूप आपकी चलेगी देन हम यहाँ पे n इक्वल टू n प्लस प्लस जस्ट, या फिर n इक्वल टू $n प्लस 1 और सेमीकोलन। यानी कि एवरी टाइम जब आपका रिकॉर्ड फैच होगा तो क्या होगा कि आपका एक पहले n 0 होगा, जब फर्स्ट टाइम आपका रिकॉर्ड फैच होगा तो इसमें एक ऐड हो जाएगा।
जब दोबारा से आपका दूसरा रिकॉर्ड फैच होगा तो एन में एक और ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा देन। तो अभी हम इस एन को प्रिंट करते हैं। एन को हम कहाँ पे प्रिंट करेंगे? एन को फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ पे साथ एक और कॉलम बना लेते हैं। हम इमेज से पहले एक नंबर का कॉलम बना लेते हैं, नंबर। ओके, आपने नंबर का कॉलम बना लिया। और इसी तरह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और टीडी ले लेते हैं, टीडी, और इसके अंदर आप पीएचपी के सिंटैक्स में जाएंगे, एको कर दिया $n, चेक करते हैं आपके पास ये पहला रिकॉर्ड और दूसरा रिकॉर्ड। अच्छा, लास्ट पे जो भी एन की वैल्यू होगी, लास्ट पे एन की जो भी वैल्यू होगी वो हम अभी नीचे यहाँ पे प्रिंट करेंगे। हम यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कोई कार्ड ले लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मीन चलना चाहते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल फ़िलहाल तो यहाँ पे एक और रो ही लेते हैं, tr, और इसके अंदर हम td, यहाँ पे हम कहते हैं टोटल आइटम्स, फिर से td लेते हैं, और यहाँ पे PHP के सिंटैक्स में अगेन हम क्या करेंगे, n को फेच कर देंगे। तो अभी हम अगर चेक करते हैं तो आपके पास टोटल आइटम्स कितनी है? 2। अब आपने टोटल प्राइस के टोटल कितनी अमाउंट बनती है, तो उसके लिए भी सेम ऐसे करेंगे कि आप जो है एक और वेरिएबल ले लें। जैसे आपने n लिया, आप अमाउंट ले लें, यहाँ पे अमाउंट 0 ले लिया आपने। आप इसी तरह से जो है वो इसको आप कॉपी कर लें, और यहाँ पे अमाउंट में जो भी मीन की वैल्यू होगी। अच्छा, अमाउंट अभी अगर आप इसमें रखना चाहते हैं तो वो कैसे होगी? अमाउंट में फ़र्ज़ करें कि जैसे कि आप पहले एक वेरिएबल जहाँ पे ले रहे हैं, इसके ऊपर आप एक वेरिएबल ले लें, प्राइस, $प्राइस, ओके, इक्वल टू $data2, क्योंकि आपने जो बुक्स का रिकॉर्ड फैच कर रहे हैं वो कहाँ से फैच कर रहे हैं? बुक्स वाले टेबल से, और वे आप data2 के अंदर असाइन कर रहे हैं, data2। एंड ये हमने नीचे प्राइस जो है वो ले भी रखी है। तो कॉलम कौन सा आएगा? प्राइस वाला। एवरी टाइम प्राइस फैच होगी और प्राइस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो हम अमाउंट में क्या ऐड करेंगे? हम अमाउंट में ऐड करेंगे $अमाउंट प्लस जो भी प्राइस होगी, $प्राइस, ओके। अभी अमाउंट में पहली दफ़ा अगर हम आएंगे तो यहाँ पे अमाउंट में 0 था, इस अमाउंट में 0 था। प्राइस ऐड हो, प्राइस जो भी उसकी थी वो ऐड हुई, फर्स्ट टाइम फैच हुआ, तो इसकी अगर फर्स्ट की प्राइस थी 5000 तो अमाउंट में 5000 है। जब अगेन फैच होगा, अगेन प्राइस दूसरे की क्या है? 12000। तो अभी तक अमाउंट में पहले क्या था? पहले अमाउंट में था 5000, इसमें मज़ीद प्राइस ऐड होगी 12000, और टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी? 12 एंड 5 17,000। और अभी हम ये यहाँ पे इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, और टोटल आइटम्स एंड टोटल अमाउंट, यहाँ पे हम अमाउंट, और चेक करते हैं कि क्या हमारे पास टोटल अमाउंट आ रही है। यस, हमारे पास टोटल अमाउंट आ रही है। लास्ट पे हम क्या करने वाले हैं? लास्ट पे हम ये करने वाले हैं कि आपके पास टोटल जितनी भी आइटम्स हैं और टोटल जितने भी अमाउंट्स हैं, ये आप अगर आप गेट मेथड के थ्रू सबमिट करना चाहते हैं, गेट मेथड के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। आपने पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट करना, पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपने इसे गेट मेथड के थ्रू किसी दूसरे पेज पे सबमिट करना, आप ये समझ लें कि आपके पास एक ऑर्डर्स वाला समझ लें आपने चेकआउट करना है। हम एक पेज बनाएंगे, पेज पे, उस पेज पे क्या होगा, हम क्रेडिट डेबिट कार्ड की डिटेल्स देंगे, देन हम चेकआउट पे क्लिक करते हैं तो हमारी पेमेंट हो जाएगी एंड हम वो चीज़ खरीद लेंगे। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी की कोई कन्फ्यूजन है ना तो वो पूछ सकता है। किसी का कोई सवाल तो नहीं है?
जो वीजू बुक शॉप है ना, ये सेम प्रोसीजर नहीं है। वीजू बुक वाले थोड़ा सा जलील करते हैं। वो पहले आपको एक वो देते हैं, चालान देते हैं। वो कहते हैं जाके पहले बैंक में भर के आए, उसके बाद आप जो है ना वो उस चालान की एंट्री दोबारा से आके करो। फिर आपको बुक्स जो है ना वो तकरीबन आई थिंक के वो एक वीक उनका वर्किंग डेज होते हैं, 1 वीक वर्किंग डेज़ के अंदर आपको, 7 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको जो है ना वो बुक्स मिलती हैं। तो वो एक डिफरेंट है। हाँ हाँ, कार्ट वाला आप उसी तरह से समझ लें। कार्ट वाला उसी तरह से है। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पे ना एक चेकआउट का बटन बनाने जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक और टीडी ले लेते हैं और इसी के अंदर हम एक एंकर टैग लेते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं चेकआउट। ओके, और चेकआउट चेक करते हैं कि क्या हमारे पास बटन चेकआउट आ गया। इसको हम यहाँ पे पहले एक क्लास देते हैं, क्लास और बटन बटन डेंजर कह लें, प्राइमरी कह लें, सक्सेस कह लें। और यहाँ पे आप एच रेफ में फ़र्ज़ करें आपने एक और पेज बनाना है, ऑर्डर्स और डॉट पी। तो आप यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू सबमिट करेंगे, एक तो आप कितनी आइटम्स हैं, तो आइटम्स इक्वल टू आप जाएंगे पीएचपी सिंटैक्स में, आप जाएंगे पीएचपी सिंटैक्स में और एको करेंगे $n। यहाँ पे एन पर साइन आएगा कि आप एक और जो है वो इसमें वेरिएबल साइन करने लगे। और फिर अमाउंट, अमाउंट इक्वल टू अगेन आप जो है वो पीएचपी सिंटैक्स में जाएंगे और एको क्या करेंगे, $अमाउंट और लास्ट पे सेमीकोलन। अच्छा, चेक कर लेते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। तो जब हम चेकआउट पे क्लिक करते हैं तो ये कहाँ पे जाता है, ये ऑर्डर्स डॉट पीएचपी पे जाता है और आइटम में 2 आ गया, मतलब 2 आइटम्स है। अमाउंट में 17,000, मतलब जितनी भी आपकी अमाउंट थी। तो आपने गेट मेथड के थ्रू ये दोनों वैल्यूज सबमिट कर दें। हम हमारे ये आपको क्यों एरर दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर्स डॉट पीएचपी का कोई पेज नहीं है, बट हम बनाएंगे अभी। तो हम बनाते हैं यहाँ पे न्यू फाइल ऑर्डर्स डॉट पीएचपी। ओके, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे पीएचपी सिंटैक्स में इंक्लूड करते हैं। क्या इंक्लूड आप इसमें करते हैं, आप हेडर वाला पेज इंक्लूड करेंगे, हेडर डॉट पीएचपी। और नीचे आप जाएंगे एचटीएमएल के सिंटैक्स में। एचटीएमएल के सिंटैक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले तो इतना चेक कर लें। अच्छा, यहाँ पे हमने आई थिंक ऑर्डर दे दिया और वहाँ पे ऑर्डर डॉट पीएचपी। खैर अगेन बैक जाते हैं यहाँ पे माई कार्ट में और ऑर्डर्स डॉट पीएचपी। 1 स्टेप बैक, रीलोड करते हैं, चेकआउट पे क्लिक करते हैं और अभी हम ऑर्डर्स डॉट पीएचपी वाले पेज पे हैं। अच्छा, ऑर्डर डॉट पीएचपी वाले पेज पे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम एक डमी सा एक समझ लें कि बनाएंगे जहाँ पे हमने अपने कार्ड की डिटेल वगैरह एंटर करनी है और हम वहाँ पे सबमिट जब करते हैं देन वो किस तरह से, मेन चीज़ है कि जो हमारा डाटा है वो किस तरह से मेन के बैकएंड पे वर्क करता है, वो किस तरह से एक टेबल से डिलीट होता है, किस तरह से दूसरे टेबल में स्टोर होता है, किस तरह ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। मेन चीज़ आपको ये चीज़ दिखानी है। और अगर आपने पेमेंट गेटवे लगाना है तो आप स्ट्राइप लगा सकते हैं और भी एक दो है। अगर आपने परचेज़ करके लगाना हो, HBL का है, इजी पैसा का है, जो कि हम लगा सकते हैं। HBL का और इजी पैसा का तो मोस्ट कॉमनली जो है ना वो पाकिस्तान में यूज़ होता है। अच्छा, अभी हम यहाँ पे डिव और क्लास लेते हैं कंटेनर और इसके अंदर हम डिव और यहाँ पे क्लास लेते हैं अलर्ट, अलर्ट डेंजर। और यहाँ पे इसके अंदर हम लेते हैं एक टेबल, टेबल और टेबल के अंदर, अच्छा टेबल को पहले क्लास दे देते हैं, टेबल टेबल स्ट्राइप्ड। और यहाँ पे TR और इसकी जो फर्स्ट TR के अंदर TD। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सबसे पहले
कार्ड ओनर नेम, और सेकंड पे आप एक और टीडी दें, और यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट। आप यहाँ पे प्लेस होल्डर अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं कि लाइक इफ्तिखार अली। प्लेस होल्डर में हमने डाटा दिखाना होता है कि हम किस तरह का डाटा हम इनके देना चाह रहे हैं। ऊपर से आपने थोड़ा सा अगर गैप रखना है तो मार्जिन टॉप ले लें या फिर बी आर का टैग ले लें, जैसे आपको इजी लगता है। ओके, और बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और यहाँ पे हम H1 में ना एक बैच ले लेते हैं। यहाँ पे स्पैन एंड यहाँ पे लिख देते हैं एंटर योर कार्ड क्रीडेंशियल्स। ओके, और यहाँ पे हम क्लास देते हैं बैच डेंजर। ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं मुझे 10 मिनट। अच्छा चलें जी, इन्हीं को कॉपी पेस्ट करते हैं कार्ड ओनर नेम, और नेम की स्पेलिंग गलत है, नेम, उसके बाद कार्ड नंबर, और कार्ड सीवीवी होता है क्रेडिट कार्ड का, और एक्सपायरी ईयर होता है, और एक्सपायरी मंथ होता है। ठीक है, एक्सपायरी ईयर एंड एक्सपायरी मंथ। एक्सपायरी ईयर एंड एक्सपायरी मंथ। ओके, या हम एक्सपायरी ईयर एंड मंथ हम एक में भी दे सकते हैं। एक्सपायरी ईयर एंड मंथ एंड ईयर कर देते हैं, मंथ एंड ईयर। अच्छा, इसमें यह है कि हमें इनपुट टाइप यहाँ पे हम मंथ दे देते हैं, और बाकी अगर कार्ड नंबर है तो टाइप नंबर देते हैं। यहाँ पे भी नंबर दे देते हैं, और अच्छा यहाँ तक बस। अभी तक देखते हैं कितना बना है जनाब हमारे पास। अच्छा, हम प्लेस होल्डर में कार्ड नंबर है तो कार्ड नंबर लाइक के कार्ड नंबर किस तरह का, तो 111-222-333-444 इस तरह का जो है ना वो आपका कार्ड नंबर होगा। सीवीवी लाइक कैसे होगा, सीवीवी आपका 3 या 4 इंच का होता है, जैसे 523। और एक्सपायरी मंथ आपका कैसे होगा, जैसे कि मार्च 2022। ओके, जो आप इसमें दिखा रहे हैं। अच्छा, इनपुट टाइम मंथ में ये प्लेस होल्डर शो नहीं होगा। मज़ीद इसमें हम एक क्लास पहले देते होते थे फॉर्म कंट्रोल की, अगर आपको याद हो तो मुझे बताएं ज़रा ये किस लिए हम यूज़ करते थे। ओके, अच्छा ये तो हो गया आपके कार्ड के क्रीडेंशियल्स। और क्या हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, ये तो वो चीज़ें होगी कि जो उनको रिक्वायर्ड है कि ये चीज़ें आपकी होंगी, तो फिर मेन के हम आपको मेन के ये आपकी परचेज़ होंगी चीज़ें। दूसरी चीज़ें कि जो हमें देना ज़रूरी है कि हम कोई एड्रेस दें, कोई चीज़ ऐसी दें कि जिस एड्रेस पे हमारा जो है ना वो ऑर्डर पहुंच जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे पर्सनल डिटेल हम टीआर लेते हैं, और इसके अंदर टीडी, एंड इसी के अंदर हम H4 से जो है ना वो एक बैच ले लेते हैं, स्पैन क्लास बैच और बैच वार्निंग, और यहाँ पे एंटर पर्सनल डिटेल्स। अच्छा, यहाँ पे क्या करें आपके टीडी कॉल स्पैन 2 कर दें। ओके हो गया। देन अगेन आप यहाँ पे टीआर लें, और यहाँ पे आप अब अपनी बाकी डिटेल्स दें। यहाँ पे टीडी हम एंटर, अच्छा योर नेम। अब
आप पूछेंगे कि सर हमने ऊपर भी नेम दिया है और नीचे क्यों? क्योंकि ऊपर ज़रूरी नहीं है कि आप अपना ही नेम देंगे, ऊपर आप उसका नेम देंगे, ऊपर आप उसका नेम देंगे जिसका कार्ड है। हो सकता है आपके भाई का कार्ड है, आपके फादर का कार्ड है, आपकी मदर का कार्ड है, जिसका भी कार्ड है आप। अच्छा जस्ट एक मिनट ठहरिएगा। जी। अच्छा तो मेन के जो कार्ड नेम होगा वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये वो नेम है जिस नेम के थ्रू मीन के आपको ऑर्डर रिसीव होगा। ओके, तो यहाँ पे हम टीडी लेते हैं और इनपुट, यहाँ पे टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे क्लास ले लें फॉर्म कंट्रोल, एंड इसी को जो है ना वो कॉपी कर लें। अच्छा नेम, और दूसरा आप यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम एड्रेस, और हाँ एड्रेस से पहले हम जो है वो सेवन कंट्री कर देते हैं, या अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में ही है तो फिर प्रोविंस, एंड सिटी, एंड यहाँ पे आप एड्रेस, एड्रेस को आप टेक्स्ट एरिया देंगे, एड्रेस को आप टेक्स्ट एरिया देंगे। ओके, ऐसे चेक करते हैं। अच्छा एड्रेस तक ओके, आपने अपना नेम दिया, प्रोविंस, सिटी, एड्रेस। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, मतलब आपने अगर अपना ज़िप वगैरह देना है या और तो लाइक दैट काफ़ी चीज़ें हम दे सकते हैं। काफ़ी है यहाँ तक आई थिंक के, और हम इसको रिमूव कर देते हैं फर्स्ट वाला टीआर को, सेकंड यहाँ पे ये फर्स्ट टीडी को ख़त्म कर देते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट को सबमिट कर देते हैं, एंड यहाँ पे क्लास लेते हैं, क्लास पहले से ली हुई है हम, इसी जो फॉर्म कंट्रोल है यहाँ पे बटन बटन सक्सेस, एंड साथ आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल स्पैन 2 कर देंगे। बिल्कुल एंड पे आपने अगर लाइन ब्रेक, क्योंकि अगर आपने सपोज ऐड करना है या तो बी आर का टैग यूज़ कर ले या फिर मार्जिन बॉटम आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने एक फॉर्म बनाया है, बाकी काम हम इस पर कल करेंगे। जो भी इसमें डाटा है जब पहले कैसे क्रीडेंशियल्स मैच करते हैं, क्रीडेंशियल्स मैच करने के बाद कैसे हमारा डाटा जो है ना वो डाटाबेस में स्टोर होगा, और ओवरऑल जो भी यानी कि बैकएंड पे वर्क होता है किस तरह से हम सारी चीज़ें वो कल देखेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो अच्छा 9:30 टाइम रख लें। ये किसने फरमाइश की है? यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। जी जी हाँ हाँ, कैलेंडर आ रहा है, और अगर हम कैलेंडर पे क्लिक करते हैं, इनपुट टाइप मंथ, इनपुट टाइप मंथ, जस्ट मंथ, और कुछ भी नहीं है, इनपुट टाइप मंथ। जी बिल्कुल, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद आप जो भी, जी जी, इसके बाद आप यहाँ पे जो भी मेन के यहाँ पे ईयर ऊपर से सिलेक्ट कर लें, ईयर जो भी सिलेक्ट करेंगे, मैंने 2020 सिलेक्ट किया। जी जस्ट सिंपल इनपुट टाइप मंथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आ, हाँ जी जी, कॉल स्पैन, कॉल स्पैन जो उसकी है, कॉल स्पैन होता है, कॉल स्पैन होता है कि जैसे अभी आप टेबल है ना, टेबल में आप, ये आपका फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, बस ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो जो कॉल स्पैन आपका यूज़ होता है वो दो कॉलम्स को मर्ज करने के लिए यूज़ होता है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे कॉल स्पैन यूज़ कर रहा हूँ तो मतलब ये सबमिट का बटन अब ये पूरी एक रो में है,
इसी तरह से ये जो ऊपर मैंने इंटर पर्सनल डिटेल्स ली थी, अगर मैं इसको मार्जिन सेंटर करता हूँ तो ये बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। तो ये यानी कि दो कॉलम्स को मर्ज करने के लिए होता है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? अ, जी जी, दो कॉलम्स को मर्ज करने के लिए अगर मैं यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर लेके दिखा दूँ, यहाँ पे स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, और हम ये रेड ले लेते हैं और चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो चेक कर लें, ये मैंने टी आर के ऊपर, अगर मैं टी डी के ऊपर भी ये सारा अप्लाई करता हूँ तो मतलब टी डी के ऊपर मैं दे देता हूँ, सो दैट आपको यहाँ पे आपको समझ आ जाए कि ये कॉल स्पैन क्या है। तो आप चेक करेंगे कि ये दोनों कॉलम से अगर मैं कॉल स्पैन ये हटा दूँगा दो, तो अभी चेक कीजिएगा आपको जस्ट इतना इतना मीन के बैकग्राउंड कलर इतना शो हो रहा है। मीन अभी तक आपका ये सिंगल सेल है। आप कॉल स्पैन 2 कर देंगे, आपके दो सेल मर्ज हो जाएंगे, दो कॉलम्स मर्ज हो जाएंगे। रोज मर्ज करनी हो तो रोज स्पैन। और किसी का कोई सवाल तो नहीं है?